हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है अपनी चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेवका भर्ती के बारे में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिवाइज आंसर की को लेकर, डीवी परिणाम को लेकर। और बहुत सारे लगभग कमेंट हमें देखने को मिली कि सिर्फ यहाँ पर 70 वालों का ही सिलेक्शन होगा। अगर बीएससी वाले बाहर होते हैं, बीएससी होम साइंस वाले, तो क्या कट ऑफ पर कितना असर पड़ सकता है और जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ वो सही है गलत। क्योंकि इस प्रकार की मुझे कमेंट बहुत देखने को मिली कि बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर आपकी जो कट ऑफ है वो एक्यूरेट है। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर आप जो कट ऑफ बता रहे हो कहीं ना कहीं कम है, जो बड़े बड़े यूट्यूबर बता रहे हैं उनसे। ठीक है, और फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है, सेफ स्कोर ऑल कैटेगरी यहाँ पर हम बताने वाले हैं। और क्या यहाँ पर आप ये भी कहते हैं बहुत सारे बच्चे सर आपने कट ऑफ बदल ली, तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका से जो कुछ भी ऑथेंटिक अपडेट होती है वो इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। आपने देखा होगा जब से इसका पेपर हुआ, मैंने जहाँ तक जितने भी आपके डाउट वगैरह आते मैंने सारे क्लियर करने की कोशिश की है। और प्रत्येक टॉपिक पर, चाहे डॉक्यूमेंट वगैरह, सभी पर मैंने वीडियो सबसे पहले बनाई है। अब हालांकि उन्हीं चीज़ों को कहीं ना कहीं दोहरा कर अदर यूट्यूबर भी वही चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। सभी चीज़ें जो बच्चे मुझसे शुरुआत से जुड़े हुए हैं उन्हें सब कुछ पता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो रिवाइज आंसर की को लेकर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं, देखो रिवाइज आंसर की क्या है, आपको इसी वीक देखने को मिल जाएगी। ऐसा क्यों, इसी वीक में बहुत सारे नोटिस देखने को मिलेंगे, उसमें एक मुख्य सेवका की भी उम्मीद है कि इसी वीक देखने को मिलेगी। क्योंकि कल से दोबारा से यानी कि मंगलवार से कल से कार्य फिर स्टार्ट होगा यूपी ट्रिपल एस सी में। और मैं आपको बता दूं, ये पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं अब यूपी ट्रिपल एस सी कहीं ना कहीं और ज़्यादा तेजी दिखाएगा भर्तियों को कंपीट करने का। यहाँ पर बहुत सारी भर्तियां फंसी हुई हैं, पुरानी भी भर्तियां हैं, ठीक है, और नई भर्तियां हैं, और आने वाले विज्ञापन भी फंसे हुए हैं। जैसे कि बहुत सारे विज्ञापन पैट 2022 से आ गए, उनकी परीक्षा होनी है, इसके बाद फिर पैट 2023 का परिणाम आएगा। तो इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पर कहीं ना कहीं अब यूपी ट्रिपल एस सी तेजी दिखाने वाला है। तो इसलिए बता रहा हूँ इसका जो रिवाइज आंसर की है वो आपको इसी वीक देखने को मिलने की पूरी चांस है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं डीवी रिजल्ट को लेकर। क्योंकि सबसे ज्यादा मेन बड़ी बात तो यही है, क्योंकि आप सभी को पता है सॉरी, आप सभी को पता है कि सॉरी, रिवाइज आंसर की में ज्यादा वो दिक्कत नहीं है। क्योंकि डीवी परिणाम नहीं आएगा, डीवी परिणाम ज्यादा खिंच जाता है इलेक्शन के बाद, तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए बता रहा हूं अभी जो यूपी ट्रिपल एस सी का रुख है, क्योंकि आप सभी को पता है कि लेखपाल की भर्ती के बाद मुख्य सेवका की भर्ती की प्लानिंग चल रही है। यहाँ पर कोई भी और अदर भर्ती नहीं, सिर्फ मुख्य सेवका की भर्ती है। हम उम्मीद करते हैं कि देखो लेखपाल का क्या है, अभी उसमें चीजें और ज्यादा बिगड़ रही हैं, क्योंकि वहां पर बच्चे लगातार कोर्ट केस वगैरह भी चीजें चल रही हैं बगल में। इसी वजह से मैं आपको बता दूं लेखपाल की भर्ती इतनी डिली हुई है, क्योंकि वहां पर लगातार कोर्ट केस चल रहा है, अब भी चल रहा है, अभी भी इसमें कोर्ट केस वगैरह हो रहे हैं। तो इसलिए बता रहा हूँ। और फिर आपको बता दूं, देखो डीवी उसकी 2 और 4 दिसंबर को बढ़ गई, फिर आने वाले समय में एक लिस्ट और थर्ड लिस्ट और देखने को मिल जाएगी। तो ये उम्मीद है कि देखो लेखपाल के बाद कहीं ना कहीं ये आपका जो डीवी परिणाम है ये 4th वीक में देने की प्लानिंग है, कि लगभग आपका 4th वीक में आपका जो डीवी परिणाम देखने को मिल जाएगा दिसंबर महीने में। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे बहुत सारे ये कमेंट करते हैं कि सर आप जो चीजें बता रहे हैं वो इतनी जल्दी नहीं होंगी, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी जैसे कि पहले की भर्तियां समय लेता है। तो मैं देखो आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखो अभी क्या है, पेट आने के बाद हालांकि तेजी दिखा रहा है, भर्तियों में तेजी दिखा रहा है, मगर लेखपाल की भर्ती इतनी लेट क्यों हो रही है, तो मेन कारण आप सभी को पता है कि कोर्ट केस, जब तक चीजें वहां से क्लियर नहीं होंगी, जो भी प्रश्न फंसे हुए हैं, तो इसलिए तब तक ये भर्ती भी कंप्लीट नहीं होगी। तो इसलिए बता रहा हूं, और इसी वजह से आपकी जो रिवाइज आंसर की में समय लग रहा है। रिवाइज आंसर की आपकी बनकर तैयार है, और देखो मैं आपको बता दूं ओएमआर स्कैनिंग आपकी हो गई है। इसके बाद रिवाइज आंसर की बात क्या होगा, आपका डीबी परिणाम दिया जाएगा। तो इसलिए बता रहा हूं दोनों चीज आपको यहां तक दिसंबर में भी देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, दोनों चीजें। तो इसलिए आप ज्यादा परेशान मत हो कि आखिर हमारा जो परिणाम कब आएगा। तो परिणाम उम्मीद है कि दिसंबर में। और मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों, तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं और इसमें तेजी देखने को मिले, तो 4 दिसंबर को जितनी भी लखनऊ के आसपास वाली बहनें हैं, ठीक है, 4 दिसंबर को जितनी भी लखनऊ के आसपास वाली बहन है, तो सभी को आना चाहे आप कितनी भी हो। क्योंकि इससे क्या है, दबाव बनेगा यूपी ट्रिपल एस सी पर, सचिव जी से मिलेंगे तो यहाँ पर क्या और दबाव देखने को मिलेगा। तो ये परिणाम आपका 100% दिसंबर में जारी कर देंगे। ठीक है, तो ये चीजें हो गई डीबी आंसर यानी कि डीबी रिजल्ट को लेकर और आंसर की को लेकर। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करते हैं कि यहाँ पर तो सिर्फ 70 वालों का सिलेक्शन होगा। तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। और आने वाले समय में आप देख लेना सच्चाई मुख्य सेवका की कि आखिर कट ऑफ वगैरह कितनी रही है। इसमें 70+ वाले बहुत ही कम बच्चे होंगे। मैं आपको बता दूं जहां तक अगर कुछ बच्चे होंगे जो मतलब अच्छी तैयारी की हुई, जिन्होंने अच्छी तैयारी से थ्योरी वगैरह पे उनकी पकड़ होगी,
तो बहुत ही कम मान सकते हो कि लगभग 100 से ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं होंगे। 100 से मैंने एक मेरा अनुमान है, ये बता रहा हूँ, इससे नीचे ही अभ्यर्थी होने वाले जिनके कहीं न कहीं 70 प्लस नंबर बढ़ रहे होंगे। अन्यथा मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा जो बच्चों की भीड़ है, एक मान सकते हैं वो 30 और 35 नंबर पर ही है। क्योंकि यहाँ पर देखो पेपर का लेवल था, कोई सामान्य पेपर नहीं था। पहले मैं आपको बता दूं ना कोई सामान्य परीक्षा थी, ये सभी आपको पता है, आपने पेपर दिया है और हमने भी सारी चीजें देखी हैं जब से ये भर्ती आई है। तो कोई सामान्य परीक्षा थी नहीं, यहाँ पर बच्चा मैथ में भी पूरे कर ले रहा है, हिंदी में भी पूरे कर ले रहा है और रीजनिंग में भी पूरी कर ले रहा है। ठीक है, सभी के लिए नया था, सभी के लिए कहीं ना कहीं वही चीजें थी कि एलिजिबिलिटी को लेकर चीजें क्लियर नहीं हो रही थी कि भर्ती का पेपर होगा भी या नहीं होगा, या फिर इसे रद्द किया जाएगा। तो इस प्रकार की सारी चीजें कहीं ना कहीं सभी के मन में चल रही थी। अब जिस बच्चे ने 1 महीने के अंदर जो समय मिला उसमें अच्छा कर लिया होगा, तो कहीं ना कहीं उसके अच्छे नंबर बढ़ रहे हैं जिसने अच्छी तरीके से पढ़ाई कर ली। तो इसलिए बता रहा हूं, इस चीज को लेकर आप बिल्कुल परेशान मत हो कि यहाँ पर सिर्फ 70 प्लस वालों को ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि इस प्रकार की कमेंट देखने को मिलती है। और देखो एक दो बच्चे का नंबर होता भी है तो कमेंट में आप देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो, अरे इसके 70 बढ़ रहे हैं तो इसका हो जाएगा। तो उसमें देखो बहुत ही कम बच्चे, और एक बार देखो परिणाम आने तो वहां पर क्या है, एक्यूरेट बच्चों के नंबर पता चल जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि अभी रिवाइज आंसर की यानी यहाँ पर भी बदलाव देखने को मिलेगा 3 से 4 प्रश्नों पर। और फिर क्या है, देखो अभी जो मास्टर की रिलीज की गई थी, जो आंसर की आई थी, तो उससे क्या है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है बच्चों को चेक करने में। तो इसलिए बता रहा हूं कहीं ना कहीं एक्यूरेट नहीं आ पाता है। तो इस चीज को लेकर आप बिल्कुल परेशान मत हो। अब यहाँ पर बच्चे परेशान है कि बीएससी वाले अगर बाहर होते हैं, देखो माना तो क्या कट ऑफ पर असर पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं 100% कट ऑफ पर असर पड़ेगा, कट ऑफ नीचे जाएगी। ऐसा क्यों? और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो यूपी प्लस आयोग डीबी में ज्यादा बच्चों को बुलाएगा। ठीक है, मैंने बता दिया कि 10,000 के समथिंग तो क्लियर है कि 10,000 के समथिंग यहाँ पर बच्चों को डीबी में बुलाया जाएगा। क्योंकि इससे क्या है, देखो इससे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म डाल लिया था जो एलिजिबल नहीं थे, तो उन्हें क्या है, देखो डीवी से बाहर किया जाएगा, 100% डीवी से बाहर किया जाएगा। यही नोटिफिकेशन में जो चीजें होती हैं उन्हीं को लिया जाता है। तो इससे क्या 100% कट ऑफ पर असर देखने को पड़ेगा। अब हम बात करने वाले हैं जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं वो सही है गलत, क्योंकि इस प्रकार की कमेंट देखने को मिलती है कि सर आप जो कट ऑफ बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि जो सर आपकी कट ऑफ है बिल्कुल एक्यूरेट है। और मैं आपको बता दूं मेरी जो भी कट ऑफ है, मैंने जब से इसका पेपर हुआ है तब सब बच्चों का डाटा एनालिसिस करने के बाद जो मैंने कट ऑफ बनाई, आप मेरी कट ऑफ में देख सकते हो यहाँ पर। क्योंकि मैंने ऐसा क्यों लिखा है कि बहुत सारे बच्चे कहीं नहीं कहेंगे सर आप कट ऑफ बदल रहे हो, तो मैं आपको बता दूं मेरी कट ऑफ देख सकते हो किसी भी वीडियो में उठाकर कि मैंने जब एक्यूरेट करने के बाद डाटा जो मुझे पता चला तो मैंने वही कट ऑफ बताई है। आप किसी भी वीडियो में देख सकते हो। अब आप देख रहे होगे, और ये कट ऑफ मैं अभी से नहीं बता रहा हूं, जब से पेपर हुआ तब से बता रहा हूं। तो वही चीजें कहीं ना कहीं अदर जो चैनल वाले हैं वही चीजें ले रहे हैं कि इतनी कट ऑफ जाने वाली, और सबसे एक्यूरेट कट ऑफ है मेरी। ठीक है, अब फाइनल कट ऑफ और जो सेफ स्कोर ऑल कैटेगरी में बताने वाला हूं, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है आखिर कितनी कट ऑफ कैसे क्या। क्योंकि यहाँ पर क्या बच्चे कमेंट करते हैं, मगर बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट करते हैं कि सर आपकी जो कट ऑफ है वो एक्यूरेट कट ऑफ है बिल्कुल, और जहां तक उम्मीद है कि इससे कम ही जाएगी और 100% कम जाएगी। देखो सबसे पहले आप समझदार हो कि हम डीबी इसके ऊपर भी पूरा फोकस कर रहे हैं, डीबी इसके पर भी पूरा फोकस करेंगे, इससे अंतर पड़ेगा। अब जैसे कि जो बच्चे एलिजिबल नहीं है उन्हें बाहर किया जाएगा, उससे भी असर पड़ेगा। और तुम देखना, ठीक है, आप मुख्य सेवका में जिस प्रकार से सेकंड और थर्ड लिस्ट सेकंड आ गई, थर्ड लिस्ट आई, तो इसी प्रकार से आप देखना वहां पर। क्योंकि देखो 2693 कोई कम पद नहीं होते हैं। आप सोच रहे हो यूपी ट्रिपल एस सी में इस प्रकार की वैकेंसी पर 2693 कोई कम पद नहीं होते, जहां पर सिर्फ 35 बच्चे बैठे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब हम बात करने वाले हैं जो इसकी कट ऑफ को लेकर, आखिर कट ऑफ वगैरह कितनी रह सकती है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो बड़ा प्रश्न है बच्चों का यही है कि आखिर कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो मैं आपको बता दूं, अगर देखो आपकी जनरल कैटेगरी है, ये मेरी एक्यूरेट कट ऑफ है, आपको बता दूं अगर जनरल में आपके 51 से 53 के बीच में बढ़ रहे हैं तो आप एक तरीका से निश्चिंत रहो, इतने पर आपका हो जाएगा। और ये देखो मैं आपको बता दूं ये फाइनल कट ऑफ है, ठीक है, फाइनल कट ऑफ है, और डीबी की कट ऑफ इससे कम ही देखने को मिलेगी। ओबीसी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ओबीसी में लगभग आपको बता दूं 50 से 52 से ऊपर नहीं जाएगी, और जो ये डीबी की कट ऑफ इससे कम ही रहने वाली है, यानी कि 50 के अंदर ही कट ऑफ रहने वाली है डीबी के लिए। ईडब्ल्यूएस की बात करने वाले हैं हम, और ईडब्ल्यूएस की तो एक तरीका से बल्ली बल्ले क्यों है कि अगर उनके पास ईडब्ल्यूएस वैलिड है तो यहाँ पर कट ऑफ कुछ भी हो सकती है। फिर भी मैं आपको बता दूं मेरे हिसाब से एक्स पर मैक्सिमम कट ऑफ 48 से ज्यादा नहीं जाने वाली है, और बल्कि कट ऑफ इससे नीचे ही रहेगी। और जिनका जो ईडब्ल्यूएस है 1 अप्रैल 2022 से लेकर 24 अगस्त 2022 के बीच का ही मान होगा, क्योंकि जिस दिन अंतिम तिथि थी उसी का अनुमान किया जाता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि कितनी थी? 24 अगस्त 2022। ठीक है, तो ये अगर जिनके पास नहीं होगा ईडब्ल्यूएस तो उन्हें फिर जनरल में काउंट किया जाएगा। ठीक है, और जनरल में जब जनरल कट ऑफ से ज्यादा नंबर होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी। अब यहां पर हम बात करने वाले हैं एससी की।
ठीक है। एससी में लगभग 45 के करीब नंबर बढ़ रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, कट ऑफ इससे कम ही देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम डीबी स्किप भी चलाएंगे, बहुत सारी चीजें करने वाले हैं जिससे कि और कट ऑफ पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से लेखपाल में डीबी स्किप हुआ तो यहाँ पर भी होगा। क्योंकि आप लोगों भी कमेंट करते हो सर यहाँ पर डीबी स्किप होगा कि लड़कियां करेंगे नहीं करेंगी। देखो आपको बता दूं 100% लड़कियां डीबी स्किप करेंगी, और आप आने वाले समय में देखना, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां कहीं ना कहीं उच्च पद पर भी जा चुकी हैं। एसटी की बात करने वाले हैं, एसटी की बात करने वाले हैं तो यहाँ पर 40 के करीब अगर आपके नंबर बढ़ रहे हैं एसटी में, तो आप निश्चिंत रहिए। और यहीं पर हम देखो पीएच हो गया, ठीक है, ईएसएम हो गया, फ्रीडम फाइटर हो गया, तो इनकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहने वाली है। पीएच में भी लगभग अगर 35 के करीब नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है, ईएसएम में लगभग 30 के करीब नंबर बढ़ रहे हैं, फ्रीडम फाइटर में लगभग 35 के करीब नंबर बढ़ रहे हैं। तो क्योंकि आप बता दूँ इनमें सीट वगैरह सही है, तो यहाँ पर ज़्यादा कट ऑफ रहने वाली, इतने मैक्सिमम पे इतने पर तो हो जाएगा बच्चे का सिलेक्शन। प्लेयर की बात करने वाले हैं तो प्लेयर पे भी सभी को लिया जा सकता है। ठीक है, प्लेयर भी लिख दूं, प्लेयर की बात करें तो प्लेयर को भी सभी को लिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो अच्छे सीट वगैरह सही है इनमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई, तो आप चीज़ लेकर ज़्यादा परेशान मत हो। अब देखो डीबी स्किप को लेकर हम बात करें, देखो डीबी स्किप हम तो अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, आप लोगों को भी करना है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो सर सिर्फ यूट्यूबर ही इसमें प्रयास करें, हमें कोई मतलब नहीं है, तो देखो मैं आपको बता दूं, जब तक आप लोग भी प्रयास नहीं करोगे तब तक ये सफल नहीं होगा। लेखपाल में आपने देखा होगा, हम लोगों ने भी प्रयास किया, लेखपाल के अभ्यर्थियों ने प्रयास किया, तो उससे क्या है डीबी स्किप पर फर्क पड़ा। और हम तरीका से हर चीज करने वाले हैं डीबी स्किप को लेकर, तो इस चीज को क्योंकि कट ऑफ को नीचे गिराना है, इससे कि फाइनल कट ऑफ ज्यादा नहीं बढ़े। देखो डीबी की कट ऑफ है वो सभी की कहीं की 50 के अंदर ही रहने वाली है, कुछ की 40 के अंदर रहेगी, तो इससे क्या है कि फिर फाइनल कट ऑफ में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिले। तो हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे और आप लोगों को भी करना है। जहां तक मैंने सारी चीजें क्लियर करने का प्रयास किया है, और जो भी चीजें इस चैनल के माध्यम से बताई जाती हैं वो काफी समय से पहले ही चीजें सब कुछ मैंने क्लियर कर दी। आप देख रहे हो, आप जो बच्चे हमसे शुरू से जुड़े हुए हैं उन्हें सब कुछ पता है। यहाँ पर किसी का कुछ भी कॉपी नहीं किया जाता है, मेरी खुद की ऑथेंटिक अपडेट होती है। ठीक है, तो उस चीज को लेकर आप ज्यादा परेशान मत हो, और इस चैनल के माध्यम से जो कुछ भी बताया जाएगा एकदम ऑथेंटिक होने वाला है। ठीक है, अगर यहाँ पर अब भी कोई डाउट वगैरह रह गया हो कट ऑफ वगैरह को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, तो आप लोग कमेंट जरूर करना, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।